ऐसा इस नीति में उन्होंने क्या बनाया कि यह नीति मतलब रूस की जनता को तो प्यारा था ही, प्लस में जो रूस से बाहर लोग थे उनको भी प्यारा था। मतलब इस नीति में ऐसा बहुत कुछ चर्चा किया गया था। तो ऐसे लिखना है, जब पूछेगा कि रूस की नई आर्थिक नीति क्या है, वर्णन करे, प्रकाश डाले या उल्लेख करे, तो लिखिएगा कि इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। नई आर्थिक नीति को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। इसे संक्षेप में, संक्षेप का मतलब दोस्तों यहाँ आता है शॉर्टकट, कहते ना, यानी शॉर्ट नेम एनईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनईपी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एनईपी क्या है, अगर हिस्ट्री में पूछता है तो एनईपी यही है जो आर्थिक नीति यह लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, यह नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। एक लाइन लिख लेंगे, ठीक है ना, छूट गया था मेरा। तो इसे क्या कहते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एनईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनईपी। और लाल टी शर्ट देखो यहाँ पे, यह नीति को लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन। यानी जब लेनिन साहब है ना राजा बने, सरकार बने रूस के, तब उन्होंने अपने जनता के लिए, अपने रूस के आगे बढ़ाने के लिए, रूस को विकास करने के लिए उन्होंने कुछ है ना नियम बनाए, जिस नियम के तहत है ना अपने रूस को आगे बढ़ा सकते थे। तो यही आर्थिक नीति था। इस नीति के अनुसार, जो लेनिन नीति ने बनाई, इस नीति के अनुसार सीमित रूप से किसानों, पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। मतलब इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था कि कोई व्यक्ति है या कोई किसान है या कोई पूंजीपति वर्ग है, वह है ना संपत्ति उसे अपनी व्यक्तिगत रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब लेनिन बना इस देश का राजा और सरकार, तो सबको छूट दे दिया कि आपको अपनी संपत्ति रखने का है अधिकार है, आप अपने संपत्ति को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। और इस नीति में यह भी तैयार किया गया था, खेतों की पैदावार बढ़ी। मतलब इस नीति के द्वारा उद्योग धंधे में उत्पादन में बढ़ा, यानी जो उद्योग धंधे थे वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। और खेती की जो पैदावार थी वो भी क्या हो गई? बढ़ने लगी। उसके बाद में इस नीति की मुख्य विशेषता, ऐसे तो विशेषता इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हम 3 विशेषता लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो और विशेषता आपके बुक में दिए उसमें से लिख सकते हैं। तो 3 विशेषता हम क्या क्या लिखे हैं, सो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई, अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर देने को कहा गया। मतलब दोस्तों जो ये विशेषता में पहला जो लिखे है, इसको समझने से पहले, इस लाइन को समझने से पहले थोड़ा हम लोग को पीछे चलना होगा। यानी जो लेनिन जी पहला नीति बनाए थे उस नीति में चलना होगा। कोई दिक्कत? जो लेनिन जो नीति बनाए थे इसके पहले है ना कार्य करने के तरीके जो बनाए थे उस नीति में चलना होगा। अगर उसको आप समझ जाते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सुनिए, लेनिन साहब जो पहला नीति बनाए थे उसमें यही किए थे कि सब लोगों से, या ज़मींदार हो या किसान हो या छोटा मजदूर हो या बड़ा मजदूर हो, सबसे ज़मीन को ले लिया और अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में करने के बाद में उन्होंने कहा है ना कि अब सबको, जिसके पास ज़मीन है वो और जिसके पास नहीं है वो, सबको ज़मीन बराबर भागों में क्या कर दिया? दे दिया। देने के बाद में लेनिन ने कह दिया कि अब आप सभी लोग इस पर खेती कीजिए, है ना, पैदावार बढ़ाइए, और पैदावार बढ़ाने के बाद में, उत्पादन करने के बाद में आप सारे फसल को, सारे उत्पादन को आप सरकार के पास जमा कर देंगे। किसके पास जमा कर देंगे? सरकार के पास। और आप जितने दिन काम किए रहेंगे, उस जो काम किए रहेंगे उसका मजदूरी सरकार आपको देगी। और फिर आपको जितना अनाज की ज़रूरत पड़ेगा वह अनाज भी सरकार आपको उतना खाने के लिए देगी। यह नीति सरकार पहले बनाई। अब इसमें क्या हुआ, जब सरकार ऐसे नीति लगा दी तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग आलसी बन गए, कहेंगे काम करो चाहे ना करो, पैसा तो मिलते बानू, पैसा तो मिलते बा। तो कुछ लोग कामें करना छोड़ दिया, कुछ लोग झूठो मूठो काम करने लगा, कुछ लोग जाकर अटेंडेंस बनाना शुरू कर दिया कि हम खेत में काम कर रहे हैं ना। ऐसे करते 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 क्या हुआ कि जो उत्पादन था फसल की, उसकी उत्पादन की क्षमता क्या हो गई? घट गई।
घट गई। अचानक सरकार को लगा कि भाई ये घट क्यों गया। जब देखा गया तो यह पाया गया कि सब लोग क्या हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। तो उनसे जबरन कहा गया कि आप लोग है ना अनाज की उगाही कीजिए। इन लोगों से जबरन अब अनाज लेना शुरू सरकार कर दी है कि नहीं, हमको इतना अनाज तुम दो। जब ऐसा सरकार शुरू कर दिया तो लोगों को बहुत बुरा लगा, कहा कि सरकार बड़ी बेकार है ना। अब जाकर ज़बरदस्ती किसी से अनाज कहें तो ना इतना अनाज दो हमको, तो बुरा लगेगा ना। जिसके कारण से यह नीति क्या हो गई, असफल। क्या हो गई, असफल। और सरकार ने सोची कि हमने जो जिस नियम से जिस मकसद से यह नीति बनाया था, यह नीति कामगार नहीं हुआ, वह नीति वहीं पर रह गया। अब नई नीति बना तो उस नीति में क्या किया, सुनेंगे ध्यान से। तो इस नीति में यह बनाया, किसानों को जो अनाज की जबरन उगाही जो करना था उसको बंद करा दिया। क्या करा दिया, बंद करा दिया। कहा कि अब आपको इतना उगाने की जरूरत नहीं है, अब आप अनाज के बदले निश्चित कर देना होगा। मतलब आपको क्या करना होगा, आप लोग पूरा अनाज उपजाइए, हम आपसे पूरा अनाज नहीं लेंगे, बस मात्र हम फिक्स कर दे रहे हैं कि साल में आपसे हम 5 कुंटल अनाज लेंगे तो मात्र 5 कुंटल लेंगे, बाकी जो तुम्हारा बच गया सब तुम्हारा हो गया। गलती की सही, सरकार ने ऐसे फिक्स कर दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो ये वो काम होगा। अब सारा जनता सोचने लगा कि चलो भाई खूब अनाज की उगाही करो, सरकार को हमें 5 कुंटल देना है। अगर मान लीजिए कि कोई 10 कुंटल अनाज उपजाया तो 5 कुंटल सरकार को देगा, 5 कुंटल अपने रखेगा। ये कोई निश्चित राशि नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बात समझ नहीं है। अगर मान लीजिए कि सरकार अगर फिक्स कर देते नहीं, हमें साल में मात्र 2 कुंटल चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अगर 20 कुंटल अनाज उपजा लिया तो वहाँ पे 2 कुंटल देना होगा, बाकी 18 कुंटल किसका होगा, उसका होगा। तो ऐसे में यह जो नीति था वो लोग क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इससे तो किसान क्या हो गए, खुश हो गए। उसके बाद में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमित और निश्चित शर्त पर विदेशी पूंजियों को निवेश की अनुमति दी गई। मतलब रूस में है ना उद्योग धंधा बैठाने के लिए ये लेनिन ने बाहरी जो औद्योगिकरण था, जो पूंजीपति था, उनको क्या किया, निमंत्रण काट दिया कि आइए 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 हमारे कंपनी में आकर, सॉरी हमारे देश में आकर के उद्योग लगाइए। अगर उद्योग लगता है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। एगो तो हमारे देश की संपत्ति है ना किसी दूसरे देश में नहीं जाएगा, है ना। दूसरा बात यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तीसरा ये है कि यहाँ के लोग क्या करेंगे, रोजी रोटी अपना खोल लेंगे। और चौथा यह, अगर मान लीजिए किसी दिन अगर वह औद्योगिकरण मिल मालिक अगर भाग भी जाता है तो सारा संपत्ति रूसे में रह जाएगा। इस तरह से है ना लेनिन साहब ने कार्य किया और बढ़ावा दिया, जिसके कारण से है ना विदेश के लोग भी क्या हो गए, खुश हो गए कि चलो लेनिन की नीति बहुत अच्छा रहा। उसमें यह भी लिखा गया कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोला गया। मतलब बैंक मतलब कहा गया कि लोन आप पास कराइए, है ना, LIC कराइए, सभी तरह के सिस्टम को लागू कर दिया गया। हमने इतना लिख दिया है, आप इतना ही लिख देंगे, आपके एग्जाम में इतना नंबर आ जाएंगे। अगर और कोई ज़्यादा लिखना चाहता है तो आपके बुक में दिया उसमें से लिख लेंगे। बस लेनिन के नई नीति, आर्थिक नीति यही है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। सर्वहारा वर्ग क्या है, सर्वहारा वर्ग है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है और आपके यह 2 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न को पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा वर्ग जिनमें मजदूर, गरीब, किसान और आम लोग शामिल होते हैं, है ना। फिर से सुनेंगे, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, है ना, गरीब, आम लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों को है ना बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, शिक्षा, है ना, चिकित्सा आदि सुविधाओं की अभाव होती है, उन लोगों को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं या क्या है, तो कहिएगा कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, गरीब, आम लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों को
बुनियादी सुविधा जैसे चिकित्सा, सड़क, उसके बाद में शिक्षा, है ना, आदि की सुविधा का अभाव होती है, उन लोगों को क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत है ना है? तो चलिए इसी को हम बोर्ड पर लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख चुके हैं, ध्यान देंगे। समाज का एक ऐसा वर्ग है ना जिसमें गरीब, मजदूर, किसान तथा आम जनता शामिल होते हैं और उन लोगों को बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली आदि का अभाव होता है। अभाव मतलब होता है कमी, अभाव के मतलब कमी। वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। कोई डाउट? नोट करेंगे तुरंत, आगे फिर बता।